अयोध्या रेप कांड में नाबालिग रेप पीड़िता के परिवार को धमकाने के केस में समाजवादी पार्टी के नेता और नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, समाजवादी पार्टी नेता जयसिंह राणा और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये लोग रात में 11 बजे जिला महिला अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार से मिले थे और उन्हें धमकाया था। उधर गैंग रेप के मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोईद खान की बेकरी समेत कई प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। पुलिस प्रशासनिक अमला पहुंचा भी हुआ है। शुक्रवार को ही राजस्व विभाग ने पैमाइश की थी और आज 11:30 बजे फिर से पहुंचने वाली है राजस्व टीम। इनफैक्ट तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई थी। तालाब और कब्रिस्तान के साथ कई सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का आरोप भी है इन नेता, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मोईद खान हैं। और देखिए बुलडोजर पहुंच चुका है, पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची हुई है और बुलडोजर पहुंच चुका है। बहुत दिन के बाद बुलडोजर को देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बुलडोजर की गरज धमक सबने सुनी थी और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जो एक्शन है वो सुर्खियों में भी रहा था। तो आरोपी नेता की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो चुकी है, बुलडोजर पहुंच चुका है। देखिए जरा ये अयोध्या गैंगरेप का ये पूरा मामला, दरिंदगी का पूरा मामला, और इसके आरोपी पर अब बुलडोजर चल रहा है। पहले मामला जान लीजिए, ये बुलडोजर ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं, ये नेताजी हैं, लड़की का गैंगरेप होता है, इसमें आरोपी हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उसके बाद से ये जिला अस्पताल भी पहुंचे, इन्होंने परिवार को धमकाया भी। और अब उत्तर प्रदेश की सरकार जो है सख्त है। कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की थी। आरोपी के घर पर और तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर एक्शन की तैयारी है। संतोष शर्मा और ज्यादा डिटेल्स देंगे आप सभी को, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संतोष, बुलडोजर देखने को मिल रहा है, पुलिस प्रशासन देखने को मिल रहा है, किस तरह से एक्शन की तैयारी, कहां पर और क्या है ये पूरा मामला, जरा दर्शकों को विस्तार से समझाइए, बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं मोहम्मद मोईद, जो मुख्य आरोपी हैं गैंगरेप के, उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया और पीड़िता का कल से इलाज चल रहा था जिला चिकित्सालय अयोध्या में। लेकिन कल रात 11 बजे के लगभग मोहम्मद मोईद, जो मुख्य आरोपी जो जेल में हैं, उनके साथी मोहम्मद रईस, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं भदरसा के, वो वहां पर पहुंचते अपने एक साथी राणा रणजीत सिंह के साथ और उसके बाद वहां पर पहुंच करके परिवार को धमकाते हैं। इस पूरे केस में जो रेप का केस दर्ज कराया गया परिवार की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से परिवार जब मिला उसके बाद एक्शन में आई, तो उस पूरे केस में जो मेन केस था उसमें सुलह करने के लिए धमका रहे थे। मोहम्मद राशिद खान पहुंचे थे, नगर पंचायत अध्यक्ष है भदरसा का, और अपने एक साथी के साथ राणा रणजीत सिंह के साथ। तो अब इन दोनों पर FIR हुई है, यानी कि मोहम्मद मोईद जो मुख्य आरोपी है उसके मदद करने वालों पर भी FIR हुई है। वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है अयोध्या जिला प्रशासन के द्वारा। मोहम्मद मोईद के द्वारा जो मुख्य आरोपी है उसके द्वारा जो जमीनें कब्जा की गई, जो तालाब की जमीन कब्जा की गई, जो बेकरी बनाई गई, उन तमाम जो उसके निर्माण है उनका कहा जाए कि डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करने के बाद अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। बेकरी को सील कर दिया गया है। बेकरी के अंदर जो सामान था उसको फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सैंपल लेकर के उसकी जांच करवाई जा रही है कि वो कहीं गुणवत्ता के अधीन था कि नहीं था। तो यानी कि एक कहा जाए कि अयोध्या रेप पीड़िता के मामले में एक बड़े एक्शन की तैयारी है, जहां मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद मोईद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो मोहम्मद मोईद की प्रॉपर्टी है उस पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। बुलडोजर पहुंच चुका है। अयोध्या प्रशासन के जो लोग हैं, चाहे वो SDM हो, ADM हो या खुद DM अयोध्या और उसके साथ ही SSP अयोध्या राजकरण नैयर, ये तमाम अधिकारी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। और मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि रेप पीड़िता के साथ न्याय होगा, और जो समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद मोईद जो अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का बेहद करीबी बताया गया, उसको लेकर के एक्शन शुरू हुआ और अभी उसको जेल भेजा गया। लेकिन अब बारी उसके परिवार, उसके जो मकान है, उसका जो अवैध निर्माण है, जो ग्राम समाज की जमीन, तालाब की जमीन पर कब्जा करके जो निर्माण कार्य किया, उस पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। तो एक बड़े एक्शन को देखने को मिलेगा अयोध्या में रेप पीड़िता के मामले में। जी बिल्कुल, नजर आप बनाकर रखिए। आपका हम दोबारा रुक करते हैं। जहां पर बुलडोजर पहुंचा है, जहां पर एक्शन की तैयारी है, प्रशासनिक अमला मौजूद है, वहां पर हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता बनवीर जुड़े हुए हैं। बनवीर, इस वक्त क्या तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाएंगे और वहां से जानकारी भी पहुंचाते रहिए। बुलडोजर अब हरकत में आ रहा है, धीरे धीरे इसके चक्के चल रहे हैं और ये बुलडोजर सीधे
मुईद खान की प्रॉपर्टी में जा रहा है और इसी प्रॉपर्टी को जमींदोज करने की तैयारी है। ये बुलडोजर है, आप इधर देखेंगे तो ये तालाब की भूमि है। तालाब की भूमि पर भी अवैध अतिक्रमण करने की बात कही जा रही है और यहाँ से बुलडोजर आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे चलता हुआ ये इस प्रॉपर्टी में जाएगा। ये है इनकी बेकरी और इस बेकरी में आप देखेंगे तो यहाँ पे यही बेकरी है जिसको गिराने की तैयारी है और इसको कुछ ही देर में जमींदोज कर दिया जाएगा। यानी पूरी कोशिश चल रही है कि किस तरह से इस पूरी इमारत को जो अधिक अवैध है उसको गिराया जाए। और यहाँ से देखेंगे सारे के सारे लोग सामान यहाँ से हटाया जा रहा है और ये सारी जो बेकरी है इसको बताया जा रहा है कि ये अवैध है, इसीलिए इस पूरी बेकरी को अब जमींदोज करने की तैयारी है। और ये देखेंगे तो ये सारे के सारे सामान यहाँ से हटाए जा रहे हैं। बनबीर सिंह, अयोध्या, आज तक। बनबीर, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, संतोष शर्मा भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं और ये देखिए जरा आरोपी नेता के संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर को तो आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहुंच चुके हैं बुलडोजर और प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इन पर आरोप है गंभीर, रेप का आरोप और साथ ही धमकाने के भी आरोप। और वो अयोध्या जहां से अभी बीजेपी शिकस्त खाई थी और समाजवादी पार्टी के जो सांसद बने अवधेश प्रसाद इंडिया गठबंधन से, और उसको संसद से लेकर पूरे देश में कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी ने वाहवाही भी लूटी। लेकिन अब वही समाजवादी पार्टी और उनके नेता अयोध्या से ही घेरे में आ गए क्योंकि आरोप है रेप का इस नेताजी पर। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संतोष, पूरा प्रशासनिक अमला हम देख पा रहे हैं, बुलडोजर भी हम देख पा रहे हैं। अब ये इस घटना को किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत सख्त हैं, कल मुलाकात भी की थी पीड़ित परिवार से, उन्होंने आश्वासन दिया था कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और आज सुबह हमें परिणाम देखने को मिल भी रहा है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में जो कहा जाता है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड नेता हैं, चाहे वो हम पहले अतीक अहमद के मामले में देख चुके हैं कि जब उमेश पाल की हत्या हुई तो उसके बाद जो एक्शन हुआ, जो बुलडोजर का एक्शन हुआ, अतीक अहमद की जो संपत्तियां उस पर बुलडोजर चला और उसके बाद तमाम माफियाओं पर, चाहे मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण हो, कब्जा किए गए निर्माण हो, उन पर बुलडोजर एक्शन चला। तो बड़े अपराधी से लेकर के अगर मुईद खान जैसा व्यक्ति जो स्थानीय तौर पर तो दबंग था, लेकिन उसके ऊपर जब कोई आपराधिक शिकंजा कसा गया तो उस पर भी एक्शन करने से उत्तर प्रदेश पुलिस चूकी नहीं। और अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब परिवार मिला और उसके बाद एक्शन में तेजी आई, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के सख्ती के बाद विधानसभा में जब सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने घेरा इस पूरे मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी को, उसके बाद सख्ती देखने को मिली। और उसमें जो मोहम्मद मुईद खान है, मोहम्मद मुईद खान अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का बेहद करीबी है। आप ये कह सकते हैं कि चुनावी मैनेजमेंट में जो करीबी लोग थे अवधेश प्रसाद के, उनमें से एक मोहम्मद मुईद था। वो फिर इसी लोकसभा चुनाव में नहीं, जब अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़ते रहे या दूसरी विधानसभा से चुनाव लड़ा, तब मोहम्मद मुईद की भूमिका बहुत अहम रही। मोहम्मद मुईद एक तरीके से कहा जाए कि अवधेश प्रसाद का बेहद करीबी और अवधेश प्रसाद उसके सरपरस्त हैं। और अब जब गिरफ्तारी हुई है एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप के मामले में, मोहम्मद मुईद की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो उसके जो अवैध निर्माण है उस पर एक्शन की तैयारी है। अयोध्या जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं, पैमाइश हो रही है। इतना ही नहीं, इस बेकरी के ऊपर जो अभी हम दर्शकों को दिखा रहे थे कि सीलिंग की कार्रवाई की गई है, उसके फूड प्रोडक्ट्स को फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा सैंपलिंग की गई है। इतना ही नहीं, जो तमाम और जमीनें हैं, जो तालाब की जमीन पर कब्जा किया गया, ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया गया। बता दें कि मोहम्मद मुईद के बारे में कि मोहम्मद मुईद जो लोकल में बदरसा के जो चेयरमैन हैं मोहम्मद राशिद, जिनके ऊपर बीती रात में एफआईआर हुई है पीड़ित परिवार को धमकाने के मामले में, इन दोनों का ही उस पूरे इलाके में दबदबा रहा है। मोहम्मद मुईद के कभी भी कोई शिकायत हुई या मोहम्मद राशिद का कोई मामला फंसा तो इन दोनों ने एक दूसरे की मदद की। और आज जब मोहम्मद मुईद के ऊपर कार्रवाई हुई है, जेल भेजा गया है, तो मोहम्मद राशिद उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार को धमकाते हैं और उसको बाध्य करते हैं, उसको धमकाते हैं कि जो मेन केस था रेप का उसमें कॉम्प्रोमाइज कर ले। ठीक है संतोष, आप नजर बनाकर रखिए।